हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभू में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आगामी परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है और इन्हीं परीक्षाओं में से सचिवालय रक्षक की भी परीक्षा कराई जाने वाली है। यानी अगला माह जो शुरू होने वाला है, सितंबर में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। यानी आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, यानी 1 महीने से भी कम समय बचा है। और ऐसे में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आज इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर फोकस करिए कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक नई वीडियो बनाई है जिसमें मैं सचिवालय रक्षक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके समक्ष सॉल्व कराऊंगा। और इसमें आपको देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या आपका सिलेक्शन आखिरकार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और आपको कितनी मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस पर आपको उत्तराखंड लेटेस्ट भर्ती से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती हैं, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो ये एग्ज़ाम कराया गया था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2015 में कंडक्ट कराया गया था, और इसी की बेस पर आपका इस बार भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। तो पूरी जानकारी देखते हैं किस तरह से आपका पेपर आने वाला है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि ये पोस्ट कौन सी है, सचिवालय रक्षक के अंतर्गत निकली है, और इसमें ये जो परीक्षा कराई गई थी 2015 में कराई गई थी। कब कराई गई थी? 2015 में। और इसमें जो प्रश्न पेपर होता है, उसमें पेपर में 100 प्रश्न होते हैं दोस्तों, और इसमें 100 मार्क्स का यानी पूर्णांक भी होता है। ठीक है। और इस समूह गौ के अंतर्गत सचिवालय रक्षक का पद आता है। तो आइए आप सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 11 मार्च, 15 मार्च और 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 15 मार्च। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों। जमुनापारी किसकी नस्ल है? जमुनापारी बकरी की नस्ल है दोस्तों, यानी इसका बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अगला है जो साइंस से पूछा गया है कि कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है या उपयोगी होता है। तो विटामिन के जो है वह खून का थक्का जमाने में सहायक होता है दोस्तों, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है राइट है। उसके बाद अगला है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो ये टंगस्टर का बना होता है, ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये करंट से पूछा गया है, किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये अजीज कुमार डोभाल को नियुक्त किया गया है। ये 2015 की बात है, और अभी चेंज हो गए होंगे। आपको ये गूगल में सर्च करना है कि वर्तमान टाइम में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो उस समय कौन थे? अजीज कुमार डोभाल थे। तो आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी याद कर लेने हैं दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो भी करंट से पूछा गया है दोस्तों, कि भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2015 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसमें नवाब शरीफ लिखा है, बराक ओबामा, सी जो है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उस समय जो अतिथि शिक्षक के रूप में थे वो थे बराक ओबामा, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला है दोस्तों उत्तराखंड की रिगार्डिंग क्वेश्चन, कि भारतीय सिंदूर संवेदी संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहाँ है? देहरादून में, यानी सी ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड की रिगार्डिंग ही है, कि जिम कार्बेट संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये है कालाढूंगी, यानी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला है, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्थित है। कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये है देहरादून में स्थित, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला देखेंगे।
अगला है सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो बागेश्वर स्थित है। बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। अगला है दोस्तों उत्तराखंड जीके के रिगार्डिंग अनुसूया देवी का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये चमोली में स्थित है। कहाँ है? चमोली में। ये ऑप्शन राइट है। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला है सही युग्म का चयन कीजिए। धारी देवी श्री नगर के नज़दीक है और नैना देवी नैनीताल और नीलकंठ महादेव पौड़ी गढ़वाल और उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें जो युग्म बना है दोस्तों वो सभी सही हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनकी आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप एक नंबर अपना बना सकते हैं। उसके बाद है जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? जागेश्वर मंदिर समूह जो है वह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है दोस्तों गढ़नाथ गुफा मंदिर स्थित है। तो ये दोस्तों ताकुला के नज़दीक अल्मोड़ा में ही स्थित है। कहाँ है? अल्मोड़ा में, ताकुला के नज़दीक, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला है दोस्तों हैदराबाद कितने सालों के लिए 29वीं राज्य तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कोई इसका आंसर नहीं है। आपको ये गूगल में सर्च करना है, क्योंकि ये करंट से पूछा गया है क्वेश्चन कि हालांकि कितने वर्षों तक ये राजधानी घोषित की गई है, ये आपको बताना है और इसे सर्च करके अपने अपने एक नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है। अगला है दोस्तों भारत के किस शहर में पहली मोनो रेल का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ए इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों जो करंट से पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए गए देशों में से किसके लिए अपनी पहली यात्रा की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए गए देशों में से किसके लिए पहली यात्रा की थी? तो किसके लिए की थी दोस्तों? वो करी थी भूटान के लिए, यानी इसमें भूटान जो है वह राइट आंसर है दोस्तों, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। 19वां है दोस्तों निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत का केरोसिन मुक्त शहर बन गया है? मुंबई, कानपुर, चंडीगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं राइट आंसर है, इसका आंसर आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता को 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? वह चंडी प्रसाद भट्ट को सम्मानित किया गया था, जो कि चमोली के ही निवासी थे। इन्होंने चिपको आंदोलन में अपना अग्रणी योगदान दिया था। 20 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। अब 21वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को किस प्रदेश ने बागवानी राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो किसने किया था दोस्तों? वो महाराष्ट्र ने करा था। सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है दोस्तों। 22 वाला है कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है वो श्रीनगर में स्थित है। कहाँ है? श्रीनगर में। श्रीनगर में स्थित है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2015 में होगा। कहाँ होगा ये आपको बताना है दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन 2015 में कहाँ होगा? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अभी आपको करंट में इसका आंसर ढूंढना है गूगल से। ठीक है। उस समय तुर्की था इसका राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन क्या था? राइट था। ओके। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों सानिया मिर्जा किस प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर है? गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। बी ऑप्शन राइट। अगला देखेंगे। दून विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों यह है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। अगला है दोस्तों ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल। रियाल इसका राइट आंसर है।
उसके बाद अगला है आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 21 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट है। अगला है दोस्तों पृथ्वी मिसाइल है सतह से वायु, वायु से वायु या फिर वायु से सतह, सतह से सतह। तो ये क्या है, सतह से सतह मिसाइल है, सतह से सतह मिसाइल है, यानी 28वें का डी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद अगला है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला है दोस्तों विश्व धरोहर समिति का 38वां सत्र किस प्रदेश में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये कहाँ किया गया था, कतर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है दोस्तों कुंडनकुलम बिजली उत्पन्न करने वाला भारत का पहला परमाणु बिजली संयंत्र बन गया है। तो इसकी क्षमता है वो कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसकी क्षमता जो है 1000 मेगावाट है। कितना है, 1000 मेगावाट है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। अगला है दोस्तों सतपंथ ग्लेशियर स्थित है गढ़वाल हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में, और इनमें से कोई नहीं। तो यह है गढ़वाल हिमालय में और चमोली में ये ग्लेशियर स्थित है। ठीक है। अगला है दोस्तों बैजनाथ का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों ये बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है, ब्रहनाथ, ब्रह्मनाथ इसका राइट आंसर है। प्राचीन नाम क्या है, ए ऑप्शन राइट। अगला है दोस्तों रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर अवस्थित हैं या स्थित हैं। तो ये कहाँ स्थित हैं आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मंदाकिनी, राइट आंसर। अगला है दोस्तों मैत्रीपाल सिरिसेना कहाँ के राष्ट्रपति हैं। 2015 की बात हो रही है दोस्तों। उस समय जो ये राष्ट्रपति थे वो कहाँ के थे, श्रीलंका के थे। ठीक है, श्रीलंका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। उसके बाद है ICC 2015 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। 2015 में कौन थे, सचिन तेंदुलकर। अगला है दोस्तों लोहा घाट के समीप कौन सा आश्रम स्थित है। तो मायावती आश्रम स्थित है लोहा घाट के समीप। अगला है दोस्तों पेशावर कांड के हीरो कौन थे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, यानी डी ऑप्शन राइट। अगला है दोस्तों www का विस्तृत नेम है या विस्तृत रूप है। तो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ए ऑप्शन राइट। अगला है दोस्तों उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, डी ऑप्शन राइट। अगला है दोस्तों भारत खंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें राइट आंसर है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। चमोली, नैनीताल, ऋषिकेश, श्रीनगर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साधु और ऋषिकेश दोनों क्या है, मिलते जुलते शब्द है ना। ऋषिकेश मतलब ऋषि और साधु को एक ही कहा जाता है ना। ऋषिकेश इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला है दोस्तों नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है। नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है आपको बताना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नैनीताल जनपद में हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अगला है दोस्तों कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार लगा दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है या स्थित है कह सकते हैं। और ये कहाँ बना है, भागीरथी नदी पर बना है। और इसी प्रकार जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध जो है वो भी
इसी नदी पर बना हुआ है। टेहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है। ठीक है, तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर, और टेहरी भी वहीं बना है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अगला देखिए, अगला है कोठार बांध किस नदी पर बना है? गंगा, रामगंगा, कोसी, टोंस। तो ये बना है कोसी। कहाँ बना है? कोठार। कोठार यानी कोठार भी आपका कौ से शुरू हो रहा है, उसका पहला वर्ण, और इसका भी पहला वर्ण कौ से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से आप रिलेट भी कर सकते हैं। कोसी इसका राइट आंसर। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो ये करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जो करंट से पूछा गया है, 2014 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? भारत, स्पेन, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें कोई जो भी ऑप्शन दिए हैं वो रॉन्ग हैं। तो इसमें आपको सही आंसर देखना है और हाल ही के क्वेश्चन पर विचार करना है और सर्च कर लेना है गूगल पर कि 2021 में फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने करी थी। अगला क्वेश्चन है बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, कि गढ़वाल के इतिहास में नटखट रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, इसका है गुलेरिया रानी, कर्णावती रानी, गौरा देवी। तो इसमें कर्णावती रानी जो हैं वह राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है दोस्तों, वर्ष 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध राज नंदाराज जात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 18 अगस्त से, 15 अगस्त से, 16 अगस्त से, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो भी डेट दिए गए हैं रॉन्ग दिए गए हैं, आपको सही डेट इसका चेक कर लेना है गूगल से। अगला देखेंगे, अगला है 50 क्वेश्चन की सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 में मेला दिया है और सूची सेकंड में स्थान दिया है। पहला है बिसु मेला। बिसु मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है चक्राता में। कहाँ लगता है? चक्राता में। बिसु मेला कहाँ लगता है? चक्राता में। और यहाँ पे चंद्रवदनी मेला जो लगता है वह टेहरी में लगता है। ठीक है, उसके बाद है रानी बाग मेला। रानी बाग मेला कहाँ लगता है? रानी बाग मेला कहाँ लगता है? ये नैनीताल में रखता है। ठीक है, उसके बाद है हथकलिका मेला कहाँ लगेगा? लास्ट में पिथौरागढ़ में। तो देखिए यहाँ पे ए का क्या बनेगा? ए का 2 बना। ठीक है, उसके बाद चंद्रवदनी मेला जो कि चक्राता में था, यानी बी का क्या बना? चक्राता तीसरे पे है। और सी पर क्या बना? रानी बाग जो है वह कहाँ पे? फर्स्ट पे है, यानी नैनीताल में है। उसके बाद डी का क्या बना? डी का बना दूसरा। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं आपको? क्या क्या मिलने चाहिए यहाँ पे? आपके क्या क्या मिलने चाहिए देखिए, इस तरह का यहाँ पे बनेगा 3 4 1 2। यह है इसका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, खानपुर जो है, खानपुर का क्या है? हरिद्वार में है। बेरीनाग कहाँ है? ए का सेकंड हो गया। ठीक है, बेरीनाग कहाँ है? बेरीनाग कहाँ है, यानी बी ऑप्शन का क्या होगा? पिथौरागढ़ में स्थित है, यानी इसका 3 हो गया। सी का क्या हो गया? नंदप्रयाग कहाँ स्थित है? नंदप्रयाग चमोली में स्थित है, यानी इसका 4 हो गया। और डी का क्या हो जाएगा? डी पंतनगर कहाँ है? उधम सिंह नगर में। तो इसका क्या हो जाएगा? 1। तो 2 3 4 1 कहाँ है? 2 3 4 1 आपके सी वाले ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला है दोस्तों, चिनियाली सौंड हवाई पट्टी स्थित है। तो ये कहाँ है? उत्तर काशी में। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला है दोस्तों, साइंस से पूछा गया है कि किस प्रकाश वर्ण की चाल कांच में न्यूनतम होती है? तो ये होती है लाल की। लाल की न्यूनतम होती है। अगला फिर से साइंस से है, मरीचिका किसका उदाहरण है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। फिर से यहाँ पे साइंस का पूछा गया है कि एलपीजी का मुख्य घटक है। तो ब्यूटेन इसका मुख्य घटक है। अगला है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में है? 5 महल,
जोधाबाई का महल, अकबरी महल, ये सभी। तो इसमें 5 महल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल, ये तीनों जो महल हैं ये जो है फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। अगला है दोस्तों, इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो दोस्तों वह है मायावती आश्रम, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये करी थी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला है दोस्तों, नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब के सलाहकार अली मुल्ला खां थे। कौन थे? अली मुल्ला खां। कौन थे? अली मुल्ला खां। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है दोस्तों, दीनबंधु मित्र से संबंधित किताब है नीलकमल, नीलकंठ, नील दर्पण और नीला आकाश। तो दीनबंधु से संबंधित जो पुस्तक है यानी किताब है वह है नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण इसकी क्या है? किताब है। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अजय विक्रम सिंह। अजय विक्रम सिंह राइट आंसर। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था या थे? तो इसमें कालू मेहरा थे और उसके बाद जयानंद भारती भी थे और खुशीराम आर्य भी थे, यानी ये सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड से किनका समृद्ध है या हैं? तो यहाँ पे टीचरी माई और गौरा देवी आपको दिए गए हैं ऑप्शन और लिखा है सी में ए और बी दोनों हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ए और बी दोनों हैं। अगला है दोस्तों कि भारत का प्रथम उपग्रह था, कौन सा था? आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों, मदरसा किनका स्कूल होता है? तो दोस्तों ये होता है मुस्लिमों का। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है कि एशियाई खेलों में हॉकी का प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था? टोक्यो में 1958 में हुआ था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रगीत पहली बार किस वर्ष में गाया गया? तो ये गाया गया 1911 में राष्ट्रगीत गाया गया। राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य खेल है। उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। अगला है दोस्तों, डॉक्टर R.S. बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? तो उन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डाक टिकट जो नंदा राज जात पर आधारित है कब प्रथम बार प्रकाशित किया गया? कब प्रकाशित किया गया था? ये प्रकाशित किया गया था अगस्त 2013 में। कब? 2013 में। अगला है दोस्तों कि मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हिमालयन मोर के नाम से उसे जाना जाता है। हिमालयन मस्क डियर भी उसे कहते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करिए। इसमें रूपकुंड जो है वो चमोली में स्थित है, ये भी आप सही युग्म बनाया है। उसके बाद हेमकुंड चमोली में स्थित है और खैराताल उधमसिंह में स्थित है, यानी ए और बी इसमें करेक्ट हैं। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं तरुण विजय, हरीश रावत और महेंद्र मेहरा, और ए और सी दोनों। तो इसमें तरुण विजय और महेंद्र मेहरा, यानी ए और सी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सही सम्मिलित
का चयन कीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस टाइम हरीश रावत थे, 2015 की बात करूं। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजय सिंह बरनाला हैं, ये भी सही हो गया। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ए देसाई थे। और यहाँ पे उपरोक्त सभी सही सम्मिलित हैं, ये राइट आंसर हो गया। और अभी इस टाइप का आ सकता है कि अभी वर्तमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, धामी हो गए, तो यहाँ आप धामी लिख सकते हैं, धामी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेदों के प्रथम और अंतिम वाक्यों के क्रमशः फर्स्ट और सेक्स की संज्ञा दी गई है और इनकी मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में विभाजित कर य र ल व की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य सुमेलित क्रम में सही है, सुमेलित क्रम में नहीं है। अनुच्छेदों को वाक्य से ध्यान से पढ़िए और दिए गए वाक्यों में से उचित क्रम चुनिए तथा अपेक्षित विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है 76वें में कि गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पे जो ये दिए हैं वाक्य के उपवाक्य दिए गए हैं और इन उपवाक्यों को आपको जोड़ना है और एक वाक्य बनाना है सही वाला। यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास को भी आपने ऐड करना है इन सारे उपवाक्यों में। दोस्तों यहाँ पे तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, यहाँ पे उपवाक्य दिए गए हैं और इसे एक वाक्य बनाना है आपको तरीके वाला, शुद्ध वाला। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये लिखेंगे मानस में विश्व सुंदरी की, मानस में विश्व सुंदरी की, और इसमें ऐड करेंगे यही वाला उपवाक्य, कामना करने वाले कपिमुख। और उसके बाद इसमें आप जोड़ोगे नारद के शिष्ट हास्य, और लास्ट में जोड़ेंगे अवतरणा कर सोने में सुगंध और ली ला दी है। तो इस तरह से इसमें पहला आएगा वो य, उसके बाद ल और र आएगा। तो ये किस में है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में है। इसी तरह से आपको और भी सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन इसी से संबंधित हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे संतोष के उहापोह और हमारा सारा जीवन अभाव में या फिर मैं ही। तो इसमें आपको बनाना है सही वाक्य। कैसे बनेगा, तो देखिए पहले बात हम लेंगे कौन सा लेंगे, अभाव में। क्या लेंगे, अभाव में। ठीक है, अभाव में लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे हम, हमारा सारा जीवन, हमारा सारा जीवन। ठीक है, हमारा सारा जीवन। उसके बाद क्या लेंगे हम, उहापोह, उहापोह। उसके बाद लास्ट में क्या बचता है, मैं ही व्यतीत हो जाएगा, लास्ट में लगा देंगे। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या क्या लगाया था हमने, लॉ लगाया था पहले, उसके बाद र लगाया था, उसके बाद हमने य लगाया था और लास्ट में वो लगाया था। नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है दोस्तों यहाँ पे भारत माता ग्रामवासिनी। यह पंक्ति या फिर सत्य और सुंदर आज साहित्यकारों के बीच की सौंदर्य प्रेमी कवि पंतगी और रह गई है। तो इसको हम मिलान करेंगे, तो इसमें हम किस तरह से करेंगे, आज साहित्यकारों के बीच की सत्य और सौंदर्य की पंक्ति, इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला है दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार दहकता है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धर्म, अग्नि का धर्म और पर्याप्त पर्याय होता है। तो पहले हम इसमें कौन से मिलाएंगे, अग्नि का धर्म। ठीक है, पहला ये मिल जाएगा। उसके बाद यह वाला मिलाएंगे, दहकता है उसी प्रकार यह आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर लॉ का मिलाना है, अग्नि का मनुष्य का धर्म, और र आ जाएगा उसके स्वभाव का पर्याप्त होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्या है, अपने धर्म में और दूसरे का धर्म कल्याण का कारक है, भाई को मरना ही
देने वाला है। तो इसमें राइट आंसर क्या है बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो आएगा वो आएगा और दूसरे का धर्म आएगा, उसके बाद वो यहाँ पे मरना भी आएगा और कल्याण करक है, उसके बाद भाई को देने वाला है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है प्रश्न संख्या 81 से 85। यहाँ कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, प्रत्येक वाक्य के 4 खंड हैं। जिस खंड में त्रुटि हो उसका चयन कीजिए। यदि वाक्य में त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले डी वाले ऑप्शन को अंकित कर दीजिए। इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य ए दहेज समस्या पर प्रकाश डालना है और सी है कोई त्रुटि नहीं। इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य दहेज समस्या पर, यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर है। बी ऑप्शन जो क्लियर है, ये जो बी ऑप्शन दिया गया है वो गलत ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, कोई भी पाठक जो है वह ए में है और रामचरितमानस जैसा काव्य पढ़कर बी ऑप्शन और आनंद का अभ्यास कर सकता है। आनंद का अभ्यास कर सकता है और सी है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें राइट आंसर जो है, गलत आंसर जो है वो ये है। अगला है यहाँ पे माता पिता का प्रण भी, ए ऑप्शन, और उसके बाद बी ऑप्शन है ऐसे बच्चों के प्रति स्वाभाविक है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है उसके आज्ञावर्ती होते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें ये वाला जो इसका ऑप्शन है उनकी आज्ञावर्ती नहीं है, ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला देखेंगे। अगला है कि यह जरूरी नहीं है कि ए ऑप्शन, उसके बाद गरीब घर में पैदा होने वाला बालक, बी ऑप्शन बाल आजन्म प्रयत्न गरीब हो ही रहे, कोई त्रुटि नहीं है। सी जो इसमें है वो करेक्ट आंसर नहीं है, सी ऑप्शन रॉन्ग। अगला देखिए यहाँ पे, बात कटु हो या मधुर परंतु यह सत्य है कि, ए ऑप्शन, उसके बाद है आदमी वहीं तक जाता है जहाँ तक जाने की उसमें समता होती है, कोई त्रुटि नहीं है इस वाले वाक्य में। ठीक है, इस वाले वाक्य में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए यहाँ पे 86 से लेकर 90 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए और बहुविकल्पीय उत्तर में से सही विकल्प का चयन करें। मैं जिस मनुष्य की कल्पना करता हूँ उसमें ग्रस्त सन्यासी और सन्यासी ग्रस्त होंगे, अर्थात सन्यास और ग्रस्त के बीच वह दूरी नहीं रहेगी जो परंपरा से चली आ रही है। सन्यासी उत्तम कोटि का मनुष्य होता है क्योंकि उसमें संचय की वृत्ति नहीं होता, लोभ और स्वार्थ नहीं होता। ये दिया है अवतरण और इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों के आंसर अभी नीचे आपको देने होंगे। तो दोस्तों आपके अवतरण से आपको पढ़ के यहाँ पे आंसर देना है। पहला है ग्रस्त सन्यासी और सन्यासी ग्रस्त होंगे, लेखक का क्या आश्रय है। क्या कहा गया, ग्रस्त सन्यासी और सन्यासी ग्रस्त होंगे, लेखक का क्या आशय है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ग्रस्त सन्यास ले लें और सन्यासी ग्रस्त बन जाएं, ग्रस्त सन्यासी भाव से गृहस्थी करे। उसके बाद है ग्रस्त और सन्यासी होने का अंतर मिट जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ग्रस्त सन्यासी भाव से गृहस्थी करें, ग्रस्त सन्यासी भाव से गृहस्थी करे, ये इस लेखक का आशय है। अगला है दोस्तों, सन्यासी को उत्तम कोटि का मनुष्य कहा गया है, क्यों। वह संचय नहीं करता। सन्यासी को उत्तम कोटि का मनुष्य कहा गया है या कहा जाता है, क्यों, कि वह संचय नहीं करता। पहली बात, वह लोभी नहीं होता। तीसरी बात, वह स्वार्थ से परे होता है। और उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट।
अगला है दोस्तों, श्रेष्ठ समाज से क्या आशय बताए गए हैं। जी तोड़ मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, जरूरत से अधिक धन का संचय नहीं करते। श्रेष्ठ समाज, समाज की बात हो रही है यहाँ पे। श्रेष्ठ समाज से क्या लक्षण बताए गए हैं। तीसरा है स्वार्थ साधन में नहीं लगे रहते। तो इसका राइट आंसर है ए और बी, जो ऑप्शन है वो सही है। अगला है दोस्तों, नानक ने अमीर लड़के के हाथ में पानी पीना क्यों अस्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि उसके हाथ मेहनती नहीं दिखते थे। उसके हाथ मेहनती नहीं दिखते थे। सी ऑप्शन करेक्ट। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है सन्यासी बनाम ग्रस्त। सन्यासी बनाम, सन्यास बनाम ग्रस्त, यानी 90 का ए ऑप्शन क्लियर। उसके बाद है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आशीर्वाद कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखना होगा आपको, आशीर्वाद। आशीर्वाद ये वाला जो इसमें है वो करेक्ट है, ये वाला आशीर्वाद। अगला है असुर का पर्यायवाची है। असुर का पर्यायवाची क्या है? राक्षस। ठीक है, राक्षस क्या है? पर्यायवाची। अगला है जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है उच्चारण का संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इसका सही इसमें नहीं है। तो सही कैसे लिखेंगे? सही इसका कैसे बनाएंगे? उत प्लस चारण, इसका सही संधि विच्छेद है। 95 है वह गलत होने से डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। वह गलत होने से डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। कौन सा आएगा? इसमें आएगा बहुत, यानी कि इसमें जुड़ जाएगा वह गलत होने से बहुत डरती है। अगला है दोस्तों, गांधी ने देखा था कि दूध अंतिम बूंद निचोड़ने के लिए गाय को किसी प्रकार की यंत्रणा पहुंचाई जाती है और इसी कारण उन्होंने गाय और भैंस को दूध लेना छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो अप टू सॉन्ग है, यहाँ पे क्या आएगा कि भैंसों। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है यहाँ पे, सारे बीच नारी हैं कि नारी बीच सारी है, में कौन सा अलंकार जुड़ा है। तो इसमें संदेह, संदेह अलंकार जुड़ा हुआ है। संदेह। आगे देखेंगे। अगला है यहाँ पे, पत्नी का पर्यायवाची है। क्या है? अर्धांगिनी। डी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद है अर्थ का विलोम शब्द है अनर्थ। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है दोस्तों, इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोपंगीत का सही अर्थ क्या है। कमाल दिखाना, साधन थोड़े, बातें बड़ी, असंभव बात। तो यहाँ पे इमली के पात पर बारात का डेरा का सही जो लोकोपंगीत का अर्थ होता है असंभव बात। ठीक है, असंभव बात इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, जो कि 2015 में कंडक्ट कराया गया था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।